क्या चीज़ है ये? परमेश्वर दूसरी बार आने वाले मसीह है। एक्चुअली हम बाइबल से बताते हैं, जो लोग बाइबल में इंटरेस्ट रखते हैं, जो लोग नहीं रखते उन्हें नहीं एक्चुअली बाइबल में? बाइबल में जो इंटरेस्ट रखते हैं। अच्छा, आप कहाँ से, हिंदू हो आप ईसाई हो? एक्चुअली हम ईसाई है। ईसाई हैं आप? तो यहाँ धर्मांतरण का काम कर रहे हैं आप? नहीं बस हाँ। हम जो इंटरेस्ट रखते हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं नहीं, इंटरेस्ट वो खुद आएंगे ना, इंटरेस्ट वाले। बोलो सनातन के जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं किसी को कि आप क्या कहते हैं सनातन में अपनाओ या सनातन वो करो, तुम राम को मान लो या शिव जी को मान लो, कभी क्या कहते हैं कोई बोला तो आप क्यों क्या कहते हैं ये करते हैं? एक्चुअली हम जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं सिर्फ उन्हें नहीं क्या इंटरेस्ट क्यों रखते हैं? इंटरेस्ट का मतलब क्या है? क्यों कर सकते हैं? क्यों कर सकते? आपका कोई प्रूफ है? आप काटता हो क्या कहते हैं कि आपको गवर्नमेंट से प्रूफ है आपकी, आप क्या कहते हैं धर्म वो चेंज कर सकते हैं? आप बताओ जरा क्या? एक्चुअली आपको पता है ना हमारे कानून हमें अपने धर्म का प्रचार करने को नहीं, कोई कानून नहीं बोलता कि आप धर्म बदलो किसी का। कौन सा कानून है? नहीं धर्म नहीं बदल हाँ, धर्म नहीं बदलना ना वो सिर्फ प्रचार। किस चीज का प्रचार कर रहे हैं? एक्चुअली आर्टिकल 25 में क्या लिखा है सर? आर्टिकल न पढ़ाओ, यहाँ कोई जरूरत नहीं है। यहाँ लोगों को धर्मांतरण कराने की आवश्यकता नहीं। आप धर्मांतरण का सीधा सीधा काम कर रहे हैं, आप प्रचार नहीं कर रहे हैं। हमें न बताओ। आप धर्मांतरण, हमें बताया सब कुछ, प्रमोट कर रहे हो आप। हमें बताया। आर्टिकल में ये शायद हमारे को यहाँ लोगों के बीच अपना सरेआम बोल रहे हैं आप। उन्होंने बताया कि क्यों मोटिवेट नहीं, क्यों पूछ रहे हैं आप? जिसको पूछना होगा चर्च में जाएगा, जिसको मंदिर आना होगा मंदिर में आएगा। तो आप क्यों गाइड कर रहे हैं फिर? आप क्यों गाइड कर रहे हैं फिर? आप ऊपर से हमें आर्टिकल सिखा रहे हैं, कानून सिखा रहे हैं आप हमें। ब्राह्मण भी आते हैं कोई, वो पूछते हैं। नहीं, कानून सिखा रहे हैं आप हमारे को। हमारा कोई ब्राह्मण आ रहा है आपके पास कि भाई क्या कहते हैं आप राम को मानो या श्री कृष्ण को मानो? आए आपके पास क्या? कितने हिंदू आपके पास आए? या कोई आपको एडवाइस कर रहा है कि कितने हिंदू आए? जी हाँ दोस्तों, आप इसमें लाइव तस्वीरें शिमला के रिज मैदान से देख रहे हैं। और रिज मैदान पे इस समय ये दो लड़कियां जो है वो सीधा सीधा धर्मांतरण कराने का कार्य जो है वो यहाँ पर चल रहा है। लोगों को बरगलाने का काम यहाँ पर ईसा मसीह के नाम से आप गाइड कर रहे हैं या किसी के भी नाम से जो है वो यहाँ पर लोगों को बरगलाया जा रहा है। तो कृपया आप हमारे साथ जुड़े रहें और बने रहें और इस वीडियो को शेयर करते रहें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि शिमला के रिज मैदान पे इन लड़कियों की आप शक्ल देख सकते हैं। ये जहाँ कहीं भी आपको मिले हैं, इनके बहकावे में बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि ये लड़कियां ईसाई धर्म से हैं और ये लोगों को धर्म परिवर्तन करवा रही हैं और यहाँ से भी ये जाती हुई नजर आ रही हैं। हिमाचल का हिंदू आज जाग चुका है, खुलकर जिहादियों का विरोध कर रहा है, ईसाइयों का विरोध कर रहा है। लेकिन बाकी का हिंदू समाज कब जागेगा कुछ कह नहीं सकते हैं, शायद जब तक खुद उनके घर का नंबर नहीं आ जाता। वरना ऐसे ही हिंदू की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता रहेगा जैसा तिरुपति बालाजी में हुआ है। जो हिंदू ज्यादातर शुद्ध शाकाहारी भोजन ही करते हैं, जो किसी भी तरह से मांस नहीं खाते हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो उस दुकान में नहीं जाते हैं जहाँ अंडे जैसी चीज बिक रही होती है। ना जाने कितने हिंदू ऐसे हैं जो केक लेते समय भी चेक करते हैं कि इसमें अंडा है या नहीं है। उन हिंदुओं को ऐसी जगह जहाँ वो सोच भी नहीं सकते हैं कि उन्हें गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी और मछली के तेल से बने हुए लड्डू खिलाए जाएंगे एक मंदिर के अंदर, वो भी प्रसाद के रूप में। आज इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बावजूद भी हिंदू शांत बैठा हुआ है। 2-4 दिन में ये न्यूज में रहेगा, उसके बाद हम और आप भूल जाएं, क्योंकि हमें और आपको इस सबसे क्या ही फर्क पड़ता है। हम और आप जैसे लोग ही जगन मोहन रेड्डी जैसे नेताओं को चुनते हैं जो सुनने में आता है कि अंदर ही अंदर ईसाइयत अपना चुके हैं। फिर जब हम ऐसे नेताओं को चुनते हैं जो हिंदू विरोधी मानसिकता से ग्रसित होते हैं, और तब वो हिंदुओं के मंदिरों के ट्रस्ट में ऐसे लोगों को जोड़ते हैं जिनका सनातन धर्म से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं होता है। यदि आप गूगल पर सर्च करेंगे तिरुपति बालाजी ट्रस्टी लिस्ट, उसके बाद आप उस पर जब क्लिक करेंगे तब आपको कुछ ये लिखा हुआ दिखाई देगा कि चुनाव संहिता के अनुसार टीटीडी बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों का विवरण अस्थायी रूप से अक्षम कर दिया गया है। भाई यहाँ पर मुझे बस एक बात समझ में नहीं आ रही कि मंदिर के ट्रस्टियों को चुनाव से क्या लेना देना, उनके नामों का चुनाव से क्या ही लेना देना। और वैसे भी अब तो चुनाव हुए कई महीने बीत गए, बट उसके बावजूद भी इन ट्रस्टियों की लिस्ट को पब्लिक नहीं किया गया, इनके नाम को पब्लिक नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि उस ट्रस्ट में, जो ट्रस्ट हम हिंदुओं का है, जो हमारे मंदिर का ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में ईसाई शामिल होंगे और कोई बड़ी बात नहीं, जिहादी भी शामिल हो और ऐसे लोग भी शामिल हो जो आए दिन हिंदू विरोधी बयान देते रहते हों। एक बात समझ नहीं आती कि हमारे मंदिरों के ट्रस्ट में ऐसे लोगों का क्या काम है जो ना ही हमारे धर्म में आस्था रखते हैं, ना ही हमारे देवी देवताओं में आस्था रखते हैं, बट उसके बावजूद भी उन्हें ट्रस्टी बना दिया जाता है। लगता है कि सारे के सारे सेकुलरिज्म का ठेका सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं ने ही ले रखा हो। और सबसे बड़ी बात कि ये आरोप किसी भी न्यूज चैनल के द्वारा, किसी भी सूत्रों के द्वारा नहीं लगाया गया है, खुद ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के द्वारा लगाया गया है। और ये सिर्फ एक आरोप नहीं है, बाकायदा सैंपल लेकर इसे लैब भेजा गया, उसके बाद जो रिपोर्ट आई उसमें ये खुलासे हुए हैं, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि हमारे मंदिरों में जो लड्डू बन रहे हैं उन लड्डुओं में गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, फिश ऑयल का यूज किया गया है। और ये सब लैब रिपोर्ट के आधार पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आकर
कर खुद बताया है। और आप लोगों को बता दूं कि हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए एक सोची समझी गहरी साजिश ना कि कोई अचानक से गलती से ऐसा हो गया। पिछले 15 साल से तिरुपति बालाजी को कर्नाटक मिल्क फेडरेशन का नंदिनी ब्रांड वाला गाय का घी ही सप्लाई होता था। और जब आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी तब मंदिर ट्रस्ट ने महंगी कीमतों का हवाला देते हुए नंदिनी ब्रांड से घी लेना बंद कर दिया था। मतलब कि आप इनका लॉजिक समझ रहे हैं कि बढ़ती कीमतों की वजह से जो मंदिर पूरे विश्व में सबसे ज्यादा धनवान है, जिस मंदिर की संपत्ति सबसे ज्यादा है, मंदिर के पास मौजूदा समय में 10,000 किलो सोना है। आप इसकी कीमत का अंदाजा लगा सकते हैं। 12,000 करोड़ रुपए की एफडी और ना जाने कितनी संपत्ति है। आप लोग ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि तिरुपति बालाजी के मंदिर का जो सोना बैंकों में रखा हुआ है, उस सोने का जो ब्याज मिलता है एक साल का, वो ही 100 किलो से ज्यादा सोने का ब्याज मिलता है। और इनके लॉजिक के अकॉर्डिंग जिस मंदिर पर अथाह संपत्ति है, उस मंदिर में प्रसाद के घी के लिए रुपए की कमी पड़ गई। और यदि एक बार को मान भी लेते हैं कि ये लोग सही बोल रहे हैं, तो यदि ये लोग एक बार भक्तों से ही कह देते कि मंदिर में प्रसाद के लिए रुपयों की कमी पड़ रही है, तो एक ही दिन में ना जाने कितने करोड़ों का चंदा आ जाता। लेकिन वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की मंशा ही नहीं थी लोगों को शुद्ध लड्डू खिलाने की, शुद्ध प्रसाद देने की। इनकी सोच में ही खोट थी। और इसीलिए इन्होंने जो नंदिनी ब्रांड पिछले 15 सालों से लगातार इन्हें घी सप्लाई करता था, जिसका घी हर लैब में हर पैमाने पर कड़ा उतरता था, उसे टेंडर लेकर किसी दूसरी कंपनी को दे दिया, जो कि इनके मन मुताबिक उस घी में सूअर की चर्बी, गाय की चर्बी व फिश ऑयल मिला सके, जिससे कि हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो, उनकी भावनाएं आहत, तो उनके देवी देवताओं का अपमान हो सके। आज समय की जरूरत है। हिंदुओं की मांग है कि एक सनातन धर्म रक्षा बोर्ड अवश्य ही होना चाहिए। आज हमारे मंदिरों को सरकार के कब्जे से मुक्त कराया जाए, हमारे मंदिरों के ट्रस्ट में ईसाई व जिहादियों को सम्मिलित न किया जाए, और हमारे तीर्थ स्थलों के 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी मीट शॉप न हो, जो हमारे मंदिर के परिसर में अंदर बाहर व किसी भी जिहादियों को काम पर न रखा जाए। जिन्हें हमारे धर्म में आस्था नहीं है, जिन्हें हमारे देवी देवताओं में आस्था नहीं है, जो हमारे देवी देवताओं का सम्मान नहीं करते हैं, उन्हें हमारे ट्रस्ट में शामिल क्यों किया जा रहा है। अगर आज हमारे मंदिर ही अपवित्र हो जाएंगे तो हम हिंदू विनाश की कगार पर पहुंच जाएंगे। अभी भी समय है, जागो, उठो और आवाज उठाओ।